मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखित इष्टोपदेश ग्रंथ के आधार से हमारे को यहाँ 12वें छंद के संदर्भ में चर्चा प्रारंभ करनी है। कल हमने मूल श्लोक पढ़ा है। चर्चा और प्रसंग इस प्रकार का चल रहा था कि भाई आप क्यों मोक्ष की चर्चा करते हो, हमें क्यों मोक्ष में ले जाना चाहते हो। जगह जगह संतों ने मोक्ष की ही बातें क्यों की है। क्या संसार में रह करके सुखी नहीं हुआ जा सकता है क्या? हम लोग घर गृहस्थी में रह करके, परिवार में रह करके सुखी नहीं हो सकते हैं क्या? यदि संसार में रह करके सुखी हो जाएं तो क्या जरूरत है मोक्ष की? क्यों जाएं हम मोक्ष में? नहीं जाएं मोक्ष में, क्या फर्क पड़ गया? तो इन्होंने इसके जवाब देने के लिए ये 12वां श्लोक लिखा। कल हमने इसका अन्वयार्थ भी यहाँ पढ़ लिया था। देखिए, मैं एक बार पुनः इसका अन्वयार्थ पढ़ता हूँ। चर्चा जवाब किस तरह से देना चाहते हैं। देखिए, आप बहुत मार्मिक ढंग से जवाब दिया है। हम लोग सब अपने अपने जीवन में उस बात को अप्लाई करके देखें कि क्या वास्तव में ये वस्तु स्थिति है या नहीं है। हकीकत में यही वस्तु स्थिति है। पदिका भ्रमण घटी यंत्रवत एक विपद जब तक भोगता तब तक अनेकों विपद भव में उपस्थिति हो पूर्वतः। संसार रूपी पैर से चलाने में आते हुए घटी यंत्र में एक पटली समान एक विपत्ति, देख समझना, एक पटली के समान एक विपत्ति। घटी यंत्र समझ गए आप? पैर से जिसको चलाया जा रहा हो, जैसे पैर से चलने वाली कुछ ऐसी साइकिल जैसा समझ लीजिए। बाइसिकल चलाते हैं तो एक पेडल आगे जाता है तो दूसरे को आगे करने में वो वापस पीछे घूम करके आ जाता है। तब तक एक को धक्का मार करके भगाओ तब तक दूसरा पलट करके सामने आ जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं घटी यंत्र में एक पटली समान एक विपत्ति दूर करे, उससे पहले तो दूसरी बहुत विपत्तियां सामने उपस्थित होती हैं। सच्चाई है ये गृहस्थी की, सच्चाई है ये घर की, परिवार की। एक विपत्ति से हम पार नहीं पाते कि दूसरी विपत्ति सामने आ जाती है। एक समस्या से हम निपट नहीं पाते कि दूसरी समस्या सामने आ जाती है। कभी कोई बीमार होता है, कभी किसी का अटैक आ जाता है, कभी बिजनेस को लेकर के टेंशन हो जाती है, कभी फिर दोबारा घूम फिर करके शारीरिक परेशानी हो जाती है। ये कहना बहुत आसान है, कहने में तो 4 वाक्यों के अंदर सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन सच में इतने अपार दुख हैं कि तिनको कहत न आवे और उनको कहने में अंत नहीं आता। इतने अपार दुख भोगते हैं। अरे किसी व्यक्ति के जवान बच्चे की मौत हो जाए, अब आप उसके दुख की कल्पना कर सकते हैं? अपने को तो ऐसे लगता है क्या दुख होता होगा। ठीक है, अब ठीक है, एक वाक्य में कह करके आगे बढ़ गए। पंडित जी क्या करें? पंडित जी ने तो एक वाक्य कह दिया, किसी के अटैक आ गया, किसी के बेटा मर गया, किसी की पत्नी चल बसी, किसी के पिताजी मर गए, किसी के खुद के हार्ट अटैक आ गया, किसी की हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया। ये कहना कितना आसान है। एक वाक्य के अंदर हमने 25 बातें कह दी। अभी इतनी बातें जो कह दी, एक एक बात के पीछे कितना दर्द छिपा है, कितनी तकलीफ छिपी है। कहने को तो 10 सेकंड में कहा जा सकता है कि सीढ़ियां उतरते समय पैर फिसल गया और घुटने में फ्रैक्चर हो गया। कितना आसान है। एक कितने 15-20 सेकंड भी नहीं लगी होगी, लेकिन ये 20 सेकंड नहीं है। इस 20 सेकंड के वाक्य की वेदना महीनों तक बर्दाश्त करता रहेगा, महीनों तक बर्दाश्त करता रहेगा।
आप समझ रहे हैं संसार दशा का स्वरूप कैसा है? बेटों का स्वरूप कैसा है, बहुओं का स्वरूप कैसा है? आपसी विवाद, मन मुटाव, कलह, राग द्वेष, एक से बढ़कर एक आपदाएं हैं। आप सोच रहे हो कि हम यहाँ रहते रहते सुखी हो जाएंगे? अरे तुम सुख को तो जाना ही नहीं। अभी सुख स्वभावी भगवान आत्मा की तो खबर है ही नहीं। त्रिकाली ध्रुव अपने गायक भगवान आत्मा को तो जाना नहीं, और भ्रम से ही सुखी मान बैठा है। ये तो मूर्ख बना है, क्या कहें इसको। अपने अतीन्द्रिय आनंद की, चैतन्य स्वभाव की, अनंत गुण रत्नों की खबर नहीं है, और ऐसा मूर्ख बना फिरता है, ऐसा नादान बना फिरता है। माने कोई सेठ हो, वैभव संपन्न हो, राजा महाराजा हो, राजकुमार हो, अपार वैभव संपन्न हो, और शराब के नशे में किसी गटर में गिरकर, किसी नाली में किसी गंदी जगह पर गिरा हो और कुत्ता पेशाब करता हो, और वो ऐसा समझे कि हाँ हाँ कितना आनंद आ रहा है। बोलो कितना आनंद आ रहा है? तो आनंद को समझ ही नहीं पा रहा है। आनंद किसका नाम है? जो विषयों में जो आनंद की कल्पना कर रहे हैं उनको आनंद की खबर ही नहीं है, उनको सुख की खबर ही नहीं है। इस भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा है? और ये जो विपत्तियां, आपत्ति में जो काल बिता रहा है, एक से बढ़कर एक आपत्तियां हैं। लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, चर्चा करते हैं तो लोगों की सुनते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है भैया इस तत्व ज्ञान के बिना इस जीव का जीवन चलता कैसे हो? ये लोग जीते कैसे हैं? जीवन में यदि तत्व ज्ञान नहीं है तो जिंदा कैसे रहते हैं? टोडरमल जी कहते हैं कषायों की वेदना बर्दाश्त नहीं होती, मर पच करके भी सुखी होना चाहता है, आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। लेकिन सुख का उपाय आत्महत्या नहीं, आत्मा आराधना है। सुखी होने के लिए देह त्यागने से सुख नहीं होगा, आत्म आराधना करनी होगी। जब तक ये जीव आराधना नहीं करेगा तब तक ये जीव को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। देखो आप, बस इतनी बात, एक उदाहरण दिया है छोटा सा, कितना सरल शब्दों में। मतलब कोई छोटा सा बालक भी यदि इस बात को पढ़े तो आसानी से बात समझ में आ जाए कि एक निपटी और दूसरी आ गई। आप घर की छोटी छोटी सी परेशानियों के बारे में आप देखो तो सही। सीढ़ी उतरते समय पैर मुड़ गया हल्का सा, अब आज 15 दिन हो गए चला नहीं जा रहा है। एक दांत सामने से हिलने लग गया, आप उसकी परेशानी की कल्पना करके देखो जरा। माने हम उस परिस्थिति का अनुमान तक नहीं लगा सकते। ये सारे वाक्य जो 8-10 वाक्य इन्होंने लिखे हैं, इन वाक्यों के अंदर सिर्फ इसी बात को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि भैया ये विपत्तियां एक के बाद एक लाइन से क्रमशः आती रहती है। आज पिताजी मर गए, आज चाचा जी का स्वर्गवास हो गया, कुछ काल बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके कुछ दिन बाद में इसका हो गया। कभी सिर दुख रहा है, कभी पेट में दर्द कर रहा है, कभी घर में ये हो गया, कभी अभी आप लोगों के उधर शिकागो में कितना और सारे अमेरिका में कितना तूफान चल रहा है, ठंड कितनी खतरनाक हो रही है, बर्फ जम रही है। रोज हम तो यहाँ न्यूज़पेपर में रोजाना फोटो आती रहती है, अमेरिका में क्या हालत हो रही है, बर्फ से जनजीवन अस्त व्यस्त और सब हालत कितनी गंभीर है। कैसे भोगते होंगे हम सब। कभी कहीं पानी नहीं होने की वजह से परेशान है, कभी पानी ज्यादा होने की वजह से परेशान है, कभी गर्मी से परेशान है, कभी सर्दी से परेशान है। ये परेशानियों का सिलसिला बराबर चलता रहता है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, लेकिन सुख का स्वरूप ही नहीं जानते तो प्रयत्न क्या क्या होगा। प्रयत्न तो करता है हर व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए, जानता ही नहीं, सुख का स्वरूप ही नहीं समझता, क्या होगा। बोलो। मैं टीका की कुछ पंक्ति पढ़ता हूं, देखो, करते हैं अपन चर्चा। दूर करते हैं, अतिक्रमते हैं, घिरती है उससे पूर्व। क्या कह दिया? किसी चीज को हमने दूर किया,
अतिक्रमण किया उसका, गिरी वो गिरती है, उससे पूर्व कौन कौन क्यों विपत्ति, आपत्तियां, संकट, आपदाएं, परेशानियां, दुख, टेंशन, अर्थात सहज शारीरिक या मानसिक आपदाओं में किसी एक विवक्षित मुख्य आपदा, बोलो क्या कह रहे हैं, कोई एक मुख्य आपदा आ गिरती है, फिर आ गिरती है कहाँ कि भव पदावर्त में। भव अर्थात संसार और पदावर्त अर्थात पैर से चलाने में आता हुआ घटी यंत्र, कारण कि उसमें बारंबार परिवर्तन होता रहता है। घटी यंत्र जैसे संसार में रोज परिवर्तन होता रहता है, घट की तरह, घटी यंत्र की तरह। एक चीज चली गई तो दूसरी आ गई, वो चली गई तो वो आ गई, वो चली गई तो वो आ गई, कारण कि उसमें बारंबार परिवर्तन होता रहता है, घटी यंत्र की तरह। किस तरह कि पदाक्रांत, पैर देकर चलाने में आती पाटली की तरह, दूर करे उसके पहले ही, अर्थात एक पाटली व्यतीत हो उसके पूर्व ही दूसरी पाटली उपस्थित होती है। कुछ पेडल की तरह समझिए आप, पाटली उस पेडल की तरह है कि एक को धक्का लगाया तो दूसरा आ गया, एक जाएगा तो दूसरा अवश्य आएगा ही आएगा, यही स्थिति है। अर्थात देखो आगे क्या कह रहे हैं, अपूर्व और प्रचुर अर्थात बहु विपत्तियां जीव के सामने, जैसे नदी में काचिक, नदी ऊपर का प्राणी के सामने पाटलियां वहीं उपस्थित होती हैं, वैसे ऐसा सामर्थ्य से समझना। अरे नदी के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसके सामने जिस तरह से पाटलियां उपस्थित होती है, ऐसे ऐसा सामर्थ्य से समझना चाहिए। बोलो एक लहर जाती है तो दूसरी आती है लहर, नदी के पास में कोई नदी किनारे कोई व्यक्ति बैठा हो, एक लहर आ गई, अब तो नहीं आएगी ना, दूसरी फिर आ गई, एक मिटी नहीं कि दूसरी फिर, वो लहर गई नहीं कि तीसरी फिर। ये लहरों का आना कब रुक जाएगा? समुद्र में उठने वाली लहरें ये कब रुक जाएंगी और कब आना बंद कर देंगी? ये समुद्र उछाला लेना कब बंद कर देगा? संसार दशा में रह करके हम विपत्तियों से कब मुक्त हो जाएंगे? इन विपत्तियों से कब छुटकारा मिल जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं है, छुटकारे का कोई काम ही नहीं। संसार दशा में रहकर के छुटकारा मिल जाए तो फिर हम मोक्ष की चर्चा ही क्यों करें? मोक्ष की चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं कि संसार दशा में रहते हुए आपको छुटकारा मिलता ही नहीं है। वृद्धावस्था आ जाती है, उम्र ढल रही है, शरीर पर झुर्रियां पड़ रही है, कानों से सुनाई देना कम हो गया है, आंखों से दिखाई देना कम हो गया है, उठने बैठने में परेशानी होने लगी है। आप कल्पना तो करो जरा उस परिस्थिति के बारे में। मेरी चर्चा को सुनने वाले 90% तो लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्वस्थ होंगे, 90-95%। वो उनको अनुमान ही नहीं हो पाता। हमारी उम्र के लोगों को, हमसे कुछ उम्र अधिक के लोगों को इस बात का अनुमान ही नहीं लग पाता है कि वृद्धावस्था के दुख किस प्रकार के होते हैं। कि हाँ सुन लिया था, वो आंख से नहीं दिखेगा और कान से सुनाई नहीं देगा, चला नहीं जाएगा। हाँ क्या है तो इसमें, क्या है इसमें? आप कल्पना करके, प्रैक्टिकल सोच करके देखिए जरा उसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है। भाई साहब आपने तो एक वाक्य कह दिया है, ये इतना आसान नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता। अच्छा इसको प्रैक्टिकल अनुभव कैसे करें हम?
बोलो। अनुभव ऐसे करें कुशल जी भाई साहब, अपन कि जैसे अपने हाथ में मोबाइल है ना। हाँ जी। कभी कभी जब नेटवर्क नहीं आता है तो हमारे को क्या होता है, कैसा लगता है? बहुत आँख उल्टा होती है। नेटवर्क कम आ रहा होता है तब क्या होता है, सामने वाले की आवाज जब कट कट करके आ रही होती है तो क्या होता है, कैसा लगता है? आप कल्पना कीजिए, अभी यहाँ से अपनी ये जो कॉन्फ्रेंस में बात चल रही है, हाँ जी, ये अपना ये प्रवचन क्लास जो चल रही है, ये इसकी आवाज यदि क्लियर नहीं आए, इसकी आवाज में डिस्टरबेंस बहुत हो, ये आवाज कट करके बहुत आए, ये इस आवाज के साथ में खरखराहट आने लगे, डिस्टरबेंस कोई दूसरा आने लगे, तो कैसा लगता है हमारे को? सुनने में कितना मजा आता है? बहुत असुविधा होती है। असुविधा होती है। आप किसी से फोन पर यदि बात कर रहे हैं, आप लोगों के यहाँ तो नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी अमेरिका में, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के अंदर तो जगह जगह गाँवों में, ट्रेनों में, सफर में, रास्ते में नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है बहुत। और जहाँ थोड़ा सा नेटवर्क कम हुआ और आवाज कट के आना शुरू होता है तो ऐसे झुंझलाता है ये व्यक्ति। थोड़ा बाहर आता हूँ, एक भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह दिया, क्या वाक्य हो गया, कुछ आधी बात समझ में आती है, आधी कुछ सुनाई नहीं देती है। और ये 1 मिनट की हालत है। फिर कहता है अभी नेटवर्क नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ। माने 1 मिनट वो खराब नेटवर्क में, कमजोर नेटवर्क में कट कट के आती हुई बातों को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं आपको आगे आने वाली पूरी लाइफ इस खराब नेटवर्क के अंदर बितानी है। जब आपके कान की जो मशीन है ये खराब हो जाएगी, कानों का पर्दा इतना वीक हो जाएगा कि आप सुनाई नहीं देगा। आप सोचिए जरा उस स्थिति में क्या होगा। उस विपत्ति के बारे में कल्पना करके देखें आप, कैसे दूर होगी वो विपत्ति। अरे साहब आजकल तो सब हो जाता है। पता है जवान लोग क्या कहते हैं? बूढ़े लोगों के बारे में जवान लोग ये कहते हैं, अरे आजकल तो सब मशीनें आ गई हैं, सब काम हो गया है, आंखों के ऑपरेशन हो जाते हैं, घुटने बदल जाते हैं, सब काम हो जाते हैं, पूरे दांत बदल जाते हैं, बिल्कुल बहुत सब इजी हो गया, सब कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ये चेंज करवा लो, वो चेंज करवा लो, सारे बॉडी पार्ट सब चेंज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जिनके चेंज होते हैं उनसे पूछो उस तकलीफ को उनको कैसा भोगना पड़ता है। ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत भारी वेदना होती है। उनको एक बार सारे जब निकलते हैं, हाँ उनको एक बार वृद्धाश्रम का टूर करना चाहिए। बहुत मतलब आसान काम नहीं है, साधन बहुत है, सुविधाएं बहुत है, लेकिन उन साधन और सुविधाओं से उपचार नहीं होता है ना। वो साधन और सुविधाएं जो है वो सुखी करने का उपाय नहीं है, इससे व्यक्ति सुखी नहीं होता है। हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, हम सोच रहे हैं आराम मिलेगा, हम सोच रहे हैं मजा आ गया है। किस चीज का मजा आ गया भैया? अच्छा किसी व्यक्ति के पुराने दांत पूरे के पूरे निकाल करके नए लगाने पर तो मजा आता होगा ना। अब तो बिल्कुल नए हो जाएंगे, न्यू ब्रांड दांत लगेंगे बिल्कुल। अरे भैया खाया नहीं जाता, सेट नहीं होते, काम चलाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे तैसे करके वो सेट होते हैं तो कान जवाब देने लगते हैं, फिर कान की मशीन की व्यवस्था होने लगती है, फिर वो मशीन सेट नहीं होती, झुंझलाहट आती है, वैसे अनईजी सा महसूस होता है। हम उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाते, फिर जब उसको एडजस्ट कर पाता है तब तक आंखें जवाब देने लगती है, फिर घुटने बदलवाने का नंबर आ जाता है। और सभी कुछ स्वस्थ हो तो घुटने क्या जवाब देंगे? बच्चे जवाब देते हैं, बहुएं जवाब देती है, सुनता नहीं है, किसी के आगे हमारी चलती नहीं है। अब बोलो ऐसे व्यक्ति को कौन व्यक्ति सुखी करे? कितने दुखी है, परेशान है, संसार दशा मेरे घर घर की कहानी है। दुनिया में कोई ऐसा घर परिवार नहीं है जहाँ बहुत सुख शांति हो। तीर्थंकरों के परिवारों में भी सुख शांति नहीं होती है। सुख शांति का माहौल ही यदि बराबर बना रहे तो वे छोड़ करके क्यों जावे, दीक्षा क्यों लेवे? क्यों साहब? ऋषभदेव के यहाँ तो कोई कमी नहीं थी, राजा थे, सम्राट थे, महाराजा थे, देव लोग आते थे सेवा करने के लिए, खेलने के लिए, वस्त्र आभूषण सोना चांदी सब ऊपर से आते थे, गहने जेवर सब
देवगति से आते थे, खान पीन की व्यवस्था वहां से होती थी, खेलने के लिए देव लोग साथ में खेलते थे। लेकिन तो भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी आंखों के सामने दूसरे लोग मरते हुए तो दिखते थे। बोलो, नीलांजना की मौत तो ऋषभ देव ने अपनी आंखों से देखी थी, उस वेदना का क्या होगा। वो क्षण ऐसा होता है जिस क्षण अपार वैराग्य परिणाम अंदर में आता है और सब छूट जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। मैंने बहुत देखा है, नजदीकी से लोगों को देखा है, घरों में और परिवारों में लोगों की चर्चाएं जगह जगह पूरे देश दुनिया में सबकी सुनते हैं, घर घर में ऐसी 4 बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे नहीं सुनते, फुटबॉल बना देते हैं माता पिता को, जीवन भर करोड़ों अरबों की संपत्ति कमा करके इकट्ठी की और समय ऐसा आ गया पूछने वाला नहीं है कोई। अब बोलो आप क्या करें, किसकी सुने, किसको सुनाएं, किससे चर्चा करें, किससे बात करें। फिर जीवन पूरा हो जाने पर ऐसा समझता है कि तीसरी हो गई, अब तो तकलीफ नहीं है। क्यों ऐसा लगता है ना, अरे बस और 6 महीने की तकलीफ है भाई, फिर तो हम तो चले, 6 महीने की तकलीफ है हम तो चले, तो तुम मोक्ष में जा रहा है क्या? कई लोग कहते हैं अगले भाव में क्या होगा, वो अगला भाव तो दिखता ही नहीं है, पर भाव की तो सोचता ही नहीं है। उस भाव में जो स्थिति होगी उसका तो इसको विचार विवेक ही नहीं है। कौन कर रहा है? इस पाप कर्म के उदय के बीच में भी मैं पाप के उदय वाला नहीं हो जाता, इन औदैहिक भावों के होते हुए भी मैं औदैहिक भावों से भिन्न न्यारा निराला एक तत्व हूँ। ये बात कौन सुनाए जिनवाणी माँ के अतिरिक्त? बच्चों को कहीं दुनिया में शरण न मिले तो माँ ये कहती है बेटा मेरी शरण में आ जाना। क्या माँ के चरणों में बच्चे को शरण अवश्य मिलती, कितना भी नालायक से नालायक बेटा क्यों नहीं हो, लेकिन माँ तो माँ होती है। हम कितने नालायक हैं सोचो आप, मिथ्यात्वी, एकांती, कशाई, व्यसनी, पापी, लोभी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, चल दंभ और मायाचार से युक्त, परासक्त, विषयासक्त, कितने विशेषण दिए जाएं अपने नाम के आगे, ऐसे हैं हम। फिर भी जिनवाणी माँ कहती है तू अरे नहीं बेटा तू निर्विकारी है, तू आजा हमारी शरण में, देख कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, भूल जा सब जो हो गया, छोड़ उसको, नए सिरे से रीस्टार्ट करो अपनी लाइफ को। कौन करेगा ऐसा वितरागी संतों के अलावा इस प्रकार की बात? आप देख लीजिए, एक तरफ तो ये विपत्तियां हैं और दूसरी तरफ सुख का साम्राज्य है। आपको क्या चाहिए? विपत्तियां चाहिए कि सुख की, शाश्वत सुख की, परमानेंट सुख की संपत्ति चाहिए? संसार और मोक्ष जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बोलो हम कहाँ उलझे फंसे हैं, हम कहाँ अटके हैं, अटका रखा है अपने इन विपत्तियों के बीच में फंसी हुई जिंदगी को। देखिए इसलिए आगे कहते हैं इस कारण दुख की कारणभूत अनेक विपत्तियां निरंतर आती होने से संसार अवश्य विनाश करने योग्य है। बोलो पीछे प्रश्न क्या उठाया था उत्थानिका में, संसार का विनाश क्यों करवा रहे हो? मैं संसार का विनाश नहीं करूं तो क्या आपत्ति है? क्या संसार में रहते हुए सुखी नहीं हो सकते हैं? यहाँ क्या जवाब दे रहे हैं? अनेक विपत्तियां निरंतर आती होने से संसार अवश्य विनाश करने योग्य है। अरे भाई साहब आप नहीं सोचते हो किसी एरिया में, बोलो बार बार में कोई ऐसी समस्या खड़ी होती हो तो आप उस एरिया को छोड़ना नहीं चाहते क्या? किसी जगह पर बार बार में भूकंप आता हो, किसी जगह पर 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 5 बार हो गया, 25 बार हो गया, 100 बार हो गया,
5 साल हो गए देखते देखते, अब क्या लगता है भैया इस एरिया में तो रहने योग्य नहीं। बोलो, जिस एरिया में बार बार में विपत्तियां आती रहती हो, अच्छा ऐसा मानिए जिस मकान में आए दिन भूत आते हो, भूत चुड़ैल आती हो, बोलो उस मकान में कौन रहना चाहेगा? आपको मकान चाहिए ना, बहुत सस्ते में बहुत अच्छे एरिया में मैं आपको मकान दिलाता हूँ, वहीं आपकी सिटी में बहुत अच्छे पॉश एरिया में और बहुत रीजनेबल रेट में आधे दामों में मिल रहा है। बोलो कौन कौन तैयार है? आधे दामों में मिल रहा है, बताओ तो सही। कई लोगों के एकदम ऐसे मन में जिज्ञासा उठने लग जाती है, हम और फिर बताया कि नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि वो भूत आते हैं रात को। अब बोलो अब के कौन कौन तैयार है? माने जब इसको पता लगता है ना कि यहाँ तो विपत्तियां हैं, यहाँ तो परेशानी है, तो परेशानियों और विपत्तियों से दूर भागना चाहता है, तो यही तो तेरे को समझा रहे हैं भैया। अनेक विपत्तियां निरंतर आती होने से संसार अवश्य विनाश करने योग्य है, संसार अवश्य त्यागने योग्य है, ऐसा तू जान। ये क्यों नहीं जान पा रहा है कि संसार छोड़ने योग्य है? कौन जानता है ऐसा संसार छोड़ने योग्य है? जैसे अंदर का आनंद मिला हो भैया, जिसने अपने स्वभाव को देखा हो ना, जिसने अतीन्द्रिय आनंद रस को चखा हो, अभी तो आनंद का स्वरूप नहीं समझते हम। जिसको अभी लड्डू में आनंद आ रहा है, जिसको अभी रबड़ी में आनंद आ रहा है, जिसको अभी मेवे मिष्ठान दूध मलाई में आनंद आ रहा है, वो ये समझ नहीं रहा है अभी वास्तव में आनंद क्या है। वो तो वैसा ही है, शराब के नशे में रोड पर पड़ा हो बीच सड़क पर और अपने आप को सुखी मानता हो। तो बीच सड़क पे पड़ा है, फटे हाल पड़ा है, भिखारियों की तरह ठोकरें खा रहा है और नशे में ऐसा समझ रहा है मैं सुखी हूँ। अरे वाह क्या आनंद! मुंह में तंबाकू रखता है, भांग पीता है और वो ऐसा समझता है कि बस नशा करके कि मैं तो बस जड़वत होकर के सुखी होने की कल्पना करता है। जड़ होकर के, बेहोश होकर के, मदहोश होकर के, मद में नशे में क्या हो गया है ऐसे, ये समझ में नहीं आता है। ये बिल्कुल ही समझ नहीं रही है। सिर्फ विपत्तियों के घर में जाना चाहता है, विपत्तियों में रहना चाहता है। त्याग दे हमेशा के लिए, छोड़ दे हमेशा के लिए इन विपत्तियों को। विपत्तियों को त्याग, हम तुझे संपत्ति दिलवाते हैं, ऐसी संपत्ति दिलवाते हैं जो संपत्ति तेरी कभी खत्म नहीं होगी, वो संपत्ति दिला रहे हैं तुझे। बोलो ऐसा तू जान, ऐसा उपदेश दे रहे हैं। देखिए आप भावार्थ में इसी बात को कहा है, एक बार भावार्थ पढ़ लेते हैं अपन क्या कहना चाहते हैं। ये संसार घटी यंत्र जैसा है, जैसे घटी यंत्र को उसकी पाटलियों पर पैर रखकर चलाया जाता है, ठीक है। पैर से एक पाटली दूर करते ही तुरंत ही एक के बाद एक पाटली यंत्र चलाने वाले के सामने उपस्थित होती है, दूसरी सामने से आ जाएगी। बोलो एक गई दूसरी आ गई, अब क्या करें इन आने जाने वालों में? इन आने जाने वाले संकटों में मैं नहीं आने जाने वाला, कायम रहने वाला एक तत्व हूँ, उसे पहचान लो। ये करने योग्य काम है, ये कर लो, निहाल हो जाएंगे, जिंदगी सफल हो जाएगी। जीवन की सफलता और सार्थकता इसी बात में है कि ये आ रही है, लहरें आ रही है, ये विपत्तियां आ रही है, वो सामने से आ रही है और एक जा रही है, ये गई और वो आई, फिर ये गई और फिर वो आई। बोलो क्या करें? इन्हीं आती जाती के बीच में तुझे काम करना पड़ेगा क्या? माने ट्रेनें आती, जैसे जो ट्रेन की पटरी पार करनी हो आपको, तो क्या करना है बोलो? पटरी पार करने के लिए क्या करें?
ट्रेन के जाने का इंतजार करें, आने का इंतजार करें। एक आई है, दूसरी जाएगी, ये आएगी, वो जाएगी। रोड क्रॉस करते समय क्या करते हैं? आपके यहाँ तो जगह जगह रोड लाइट लगी हुई है पैदल क्रॉसिंग करने के लिए। हिंदुस्तान में तो हाल ही खराब है। यहाँ कोई सिग्नल नहीं है पैदल वालों के लिए। आप कभी हिंदुस्तान की सड़कों पर रोड क्रॉस करके देखें? भारत की सड़कों पर भागना पड़ता है। बड़े एरिया में आपको रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा आपको। कैसे करें? तो ये कहते हैं भैया तेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा, ये कभी नहीं थमेंगी। एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, ये आते जाते चलता रहेगा। ये झमेला इसी प्रकार चलता रहेगा। तेरे को इस आते जाते के बीच में जो रहने वाला जो कायम तत्व है उसके दर्शन करने होंगे। उसी के बीच में करना पड़ेगा तेरे को काम। घर में मेहमान आते हैं, कितने 10 मिनट रुकते हैं, चले जाते हैं। दूसरा मेहमान आया, 1 घंटे रुका, चला गया। तो आने जाने वाले और कितनी वैल्यू करते हैं अपन आने जाने वालों की, देखो तो सही आप। हमारे चित्त में आने जाने वालों की ही इतनी वैल्यू हो जाती है कि जो कायम रहने वाला है उसको तो हम साइड में कर देते हैं। घर के बच्चे बीच में आए तो हट, देख इनको बैठने दे। मामा जी आए हैं, मामा जी को बैठने दे, चाचा जी को बैठने दे, बुआ जी आए हैं, फूफा जी हैं, ये मतलब दूसरे लोग कितनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए कोई आए, 15 मिनट के लिए कोई आए, घंटे भर के लिए कोई आए, 2 दिन के लिए कोई आए, तो हम ये कहते हैं कि इनका घर है, ये आपका घर है। और वो जो परमानेंट रहता है, बोलो आप क्या स्थिति है? राग आता है, कषाय आती है, क्रोध आता है। फिर आकर के क्या करता है क्रोध आता है। ये तो आप कहते हो कि मुझे गुस्सा आता है। आपने कई बार ये कहा होगा कि गुस्सा आता है, क्रोध आ जाता है, विकार आ जाता है। अरे लेकिन आता तो है, उसके बाद क्या होता है ये तो बताओ। चला जाता है। आज तक का कितना विकार टिका हुआ है आपके पास में? आज तक का कितना मिथ्यात्व टिका हुआ है? आज तक की कितने कषाएं टिकी हुई है अंदर में? बताओ तो सही, जरा पता तो लगे हमारे को कि साहब आ गया, गुस्सा आ गया। फिर बोलने में भी बोलता है, आ गया। गुस्सा आ गया, आ जाता है। तो जाता है की तरफ तो ध्यान नहीं है, और इनकमिंग की तरफ ध्यान है, आउटगोइंग की तरफ ध्यान नहीं है। हम ये कह रहे हैं अरे इनकमिंग आउटगोइंग चलती रहती है, इसमें कुछ दम नहीं है। ये पर्यायों का खेल है, पर्यायों का नाटक है। प्रति समय नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय चली जाती है। रोजाना नवीन पर्याय आएगी, चली जाएगी। प्रति क्षण पर्यायों का काम ही उत्पाद व्यय है। और इन उत्पाद व्यय वाली पर्यायों के बीच में रहता हुआ भी एक ऐसा ध्रुव तत्व है जो आता जाता नहीं है। उसको देख, अनबदला, नहीं बदलने वाला, अनचेंजेबल, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, एक रूप, गायक 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 गायक, और कुछ नहीं। इन विपत्तियों से छुटकारा पाने का भी यही उपाय है। मोक्ष में वही लोग जाते हैं जो विपत्तियों को नहीं देखते हैं, और जो विपत्तियों को ही देखते रहते हैं उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता। जिनको आफत आफत परेशानियां ही दिखती रहती है ना, अरे साहब क्या आफत है, ये के बारे में तो परेशान हो गए भाई, हम तो दुखी हो गए। तो दुखी हो गया तो सुख स्वभावी है, कहाँ दुखी हो गया? अब तू दुख का रोना रोता रहेगा कि सुख स्वभावी भगवान का अवलंबन करेगा। जब तक दुख का रोना रोता रहेगा तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। बंद कर दे। तो मेरे साथ दुख मिटाना है ना, अरे देखे मत, ये तो आते रहेंगे, ये तो चले गए तो ऐसे ही। कभी चश्मा टूट जाता है, कभी कपड़े फट जाते हैं, कभी सॉक्स फट गए, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी पंचर हो जाता है, कभी मकान की ईंट हिलने लग जाती है, कभी खिड़की का ग्लास टूट जाता है, कभी पर्दा फट जाता है।
कितनी बात देखो, कदम कदम पर कहीं दीवार से चूना गिरने लग जाता है, कहीं पानी भर जाता है, कहीं नाला जाम हो जाता है। आप देखिए तो सही घर की स्थितियों को। मैं तो कुछ बातें कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आप लोगों की परेशानी है, आप लोगों की विपत्तियां आपकी खुद की है निजी। अपने अपने लाइफ में देखना, सुबह से शाम तक विपत्तियों के बारे में देखना। कभी सब्जी में नमक 2 बार गिर जाता है, क्या करें बोलो? एक के बाद एक लग रही है, क्या पता शांति से निकलता ही नहीं। कभी कुछ भी नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या पेट में कुछ अजीब सा हो गया, पता नहीं पेट दर्द करने लग गया। ये क्या हो गया भैया? बहुत शांति से अभी तो सुख शांति में दिखाई दे रहे थे, अभी तो बहुत आनंद में दिखाई दे रहे थे, अभी तो लग रहा था कि अपने गाय की परेशानी है। अब ये क्या हो गया बोलो? दिखेगी ऐसी विपत्ति? हम बात विपत्ति की नहीं करना चाह रहे, हम तो बात ये बतलाना चाह रहे हैं कि उस विपत्ति पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। बात तो वो करनी है। विपत्तियां तो होगी, विपत्तियां देखने लायक थोड़ी ना। उस विपत्ति के काल में उस विपत्ति पर विजय कैसे प्राप्त करें, उस संकट के काल में संकट को कैसे जीते, उस परेशानी के काल में परेशानी से कैसे हम उभरे, वो देखना है हमारे को। तो अटैक आ गया भाई साहब, पत्नी के अटैक आ गया। अब पत्नी के क्या अटैक आ गया, हमारी तो नौकरी चले गई। बोलो आप, उसके अटैक आ गया, उसको लेकर के भागे हम, जॉब वॉब एक तरफ धरी रह गई, डॉक्टरों को पैसा देते रहे, इधर से खाली हो गए, उधर से उसकी सेवा करते रहे, भागम भाग लगी रही। घर में खाना बनाने की व्यवस्था नहीं, इधर से नौकर चाकर नहीं, उधर ये नहीं, साफ सफाई नहीं, सब मतलब पूरे घर अस्त व्यस्त हो गया। लो साहब, निपट गया आप। कल तक तो क्या स्थिति थी और आज स्थिति क्या हो गई? कल और आज में, सुबह और शाम में, जिस जगह पर प्रातः काल सूर्योदय दिखाई देता है, उसी जगह पर सायंकाल, उसी जगह से सायंकाल वो सूर्यास्त का दृश्य भी देखा जाता है, उसी जगह से। जो दिन हमारे को सूर्योदय का प्रकाश और उजाला दिखाता है, वही दिन हमारे को वो सूर्यास्त का नजारा भी दिखाएगा, अंधकार में डूब जाएगा। सूर्य जैसे प्रतापवंत का प्रताप भी अधिक लंबे काल तक नहीं टिक पाता, तो फिर और किसके प्रताप की बात करें? बोलो आप। सूर्य जैसा प्रतापवंत, मध्य लोक को प्रकाशित करने वाला, जम्बूद्वीप को प्रकाशित करने वाला, ऐसे ऐसे सूर्य जैसे प्रतापवंत एक साथ सारी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा हो, ऐसा प्रताप किसका होगा? ये साइंस है ना। करोड़ों अरबों 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 उपाय करके भी एक सूर्य पैदा नहीं कर सकती। हजारों लाखों वैज्ञानिक मिलकर के भी एक सूर्य पैदा नहीं कर सकते। एक सूर्य, बोलो देखो तो सही आप प्रकृति। करो, बनाओ, एक 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 सूर्य तो बना दो जिससे ये घर घर में परेशानी ही मिट जाए। लाइट की, ये जो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। कब हो जाए? कि जिस तरह से डे आवर्स में सनलाइट दिखाई देती है, उसी तरह से नाइट आवर्स में भी एक ऐसा सैटेलाइट की तरह कोई एक ऐसा सनलाइट जैसा फिक्स कर दिया जाए, तो पूरी दुनिया की झमेला ही मिट जाए। रोशनी का खत्म हो गया काम ही। हो सकता है ऐसा? अरे कोई नहीं टिकता है, चल बसता है। बोलो, ऐसे प्रतापवंतों का प्रताप ही नहीं रहा तो हम कितने प्रतापवंत हैं? हमारा प्रताप, हमारा पुण्य प्रताप, न पुण्य चलता है न पद चलता है। क्या करें, कहाँ चलाओगे आप? कोशिश करता रहता है। देखिए क्या पढ़ा अभी अपन ने, एक पाटली दूर करते ही तुरंत ही एक के बाद एक पाटली यंत्र चलाने वाले के सामने उपस्थित होती है। इसी तरह संसार में एक विपत्ति दूर करे कि तुरंत ही अन्य अनेक विपत्तियां उसके सामने उपस्थित होती है।
पाप कर्म के उदय में सच में एक विपत्ति नहीं होती। पाप कर्म के उदय में अनेक विपत्तियां एक साथ आती हैं। आपको क्या लगता है पाप कर्म की वजह से एक विपत्ति? अरे भाई साहब क्या बताएं आपको, सब तरफ से जाता है व्यक्ति, सब तरफ से। घर में एक बच्चा होने वाला है समझ लो आप, क्या, और वो बच्चा का जन्म भी हो गया, लेकिन वो ऐसा उदय साथ में लेकर के आया था और आपके ऐसी प्रतिकूलता को साथ में लेकर के आया था कि जन्म होने के 3 दिन बाद में वो बालक की तबीयत बिगड़ी, वो अस्पताल में गया, अस्पताल में भर्ती हो गया और महीनों तक उसका इलाज चलता रहा। और तब तक उसका इलाज चलता रहा जब तक कि आप धन दौलत वैभव से और शारीरिक शक्ति सामर्थ्य सब से थक हार करके परेशान नहीं हो जाएं। महीने 2 महीने तक और भरसक प्रयास करने के बाद में अंत में वो चल बसा। जॉब नहीं है, बिजनेस चौपट हो गया, धन नहीं है, संपत्ति बराबर कर दी और जिसके लिए करी वो भी नहीं है, और हम रोड पर। देखिए ऐसी हालत, देखिए आंखों से लोगों की। क्या कह दिया इन्होंने यहाँ, अनेक विपत्तियां, एक दूर करे तो तुरंत अनेक विपत्तियां सामने उपस्थित होती है। इसलिए देखो, इसलिए संसार अवश्य नाश करने योग्य है। संसार के प्रति रुचि का त्याग होने पर, अर्थात उसकी ओर अपेक्षा वृत्ति होने पर संसार का अभाव हो जाता है। पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव, अहम भाव, कर्तृत्व भाव तथा राग द्वेषादि रूप भाव, ये आंतरिक संसार है, अज्ञानता से खड़ा किया संसार है। हम एक बाहरी संसार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहरी विपत्तियों वाले संसार की ही बात नहीं कर रहे, हम आंतरिक विपत्तियों की भी तो बात कर रहे हैं। विपत्तियां बाहरी उदय से ही नहीं आती, आंतरिक भी विपत्तियों को जन्म देते हैं हम। बोलो, किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लेने पर, किसी व्यक्ति के द्वारा हत्या कर देने पर जो विपत्ति सामने खड़ी होगी, जो आएगी, वो विपत्ति तो आएगी तब आएगी, लेकिन हत्या का भाव करने से, चोरी का भाव करने से, मन में विकार भाव लाने से आंतरिक आपत्ति तो खड़ी हो गई। आफत मोल ले लिया आपने, बांध लिया अंदर में कर्म, अपनी अज्ञानता से खामे खड़ा कर लिया। देखिए अब भावार्थ में कितने मार्मिक लाइन कह रहे हैं, अंतिम निष्कर्ष कह रहे हैं यहाँ, आत्म स्वभाव की सन्मुखता से उसका नाश होने पर, ये रहस्य की बात, ये मार्मिक बात कह रहे हैं यहाँ पर, आत्म स्वभाव की सन्मुखता से उसका नाश। इस अब कैसे नाश होगा इस विपत्ति का? बोलो, घर बार बिक गए, विपत्तियों में फंस गए, अब कैसे नाश होगा इसका, ये बताओ आप। कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, स्वभाव सन्मुखता। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु को देखो, पुकार पुकार करके स्वरूप कह रही है, अरे मस्त रहो अपने में। मिश्री अपने मिठासपन को बतला रही है और अग्नि अपनी उष्णता को बतला रही है, जल अपनी शीतलता को बतलाता है। ये गजब चल रहा है स्वरूप। आत्म सन्मुख हो और आनंद का उपभोग करो। आनंद के झरने झरते हैं, अंदर में आनंद का दरिया भरा है, अतीन्द्रिय आनंद लबालब भरा हुआ है। जिसने एक बार उस आनंद को चख लिया, देख लिया, फिर देखो आप, फिर क्या कहने हैं उसके, फिर उसके आनंद के, अरे फिर तो दौड़ता है उसकी तरफ बार बार में। जिस व्यक्ति ने स्व सन्मुखता की, उसके आंतरिक संसार का तो अभाव होता ही है और बाह्य संयोग रूप संसार का भी स्वयं अभाव हो जाता है। फिर बाह्य संयोग रूप संसार का अभाव करना नहीं पड़ता। मैंने आपको बाहरी संसार का अभाव करना नहीं पड़ेगा, उसका भी अभाव अपने आप ही हो जाएगा। इस तरह से भैया आत्म सन्मुखता ही एकमात्र इन विपत्तियों से छूटने का, इन विपत्तियों को
जीतने का, इन विपत्तियों से पार पाने का एकमात्र उपाय है। स्वभाव सामर्थ्य बहुत है, लेकिन उस सामर्थ्य का भान नहीं होने से ये जीव दुखी जगत में फिरता है। हम एक ही बात कह रहे हैं कि आप अपनी सामर्थ्य को पहचाने, अपने स्वभाव को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी पात्रता को जाने, अपनी योग्यता को जाने और सामर्थ्य का आश्रय लेकर सच्चे सुख की प्राप्ति करें, इस संसार का अभाव करें, तभी वास्तव में पूर्ण सुखी हो पाएंगे। इस तरह सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना से बात को विराम लेता हूँ। निर्वाणी स्तुति। वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।